हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम जो असिस्टेंट टीचर का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है ईडोजेर के लिए, उसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट व्हाट विल बी द फाइनल कट ऑफ फॉर दिस पोस्ट। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। जो असिस्टेंट टीचर का जो नॉर्मलाइज जो कट ऑफ मेल का जो जारी हुआ है वो यूआर का है 190.40, ओबीसी का है 71.72, एससी का है 109.33, एसटी का है 60.53 और ईडब्ल्यूएस का 81.09। इसी तरह से जो नॉर्मलाइज कट ऑफ है फीमेल का, उसमें जनरल कैटेगरी में 119.39, ओबीसी में 71.52 और एससी में 97.43, एसटी में 60.07 और 80.14 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो नॉर्मलाइज कट ऑफ DSSB के द्वारा जारी की गई है ईडोजेर के लिए। अब इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रेडिक्शन एंड इवैल्यूएशन, बिकॉज ईडोजेर की जो कट ऑफ की हमने वीडियो बनाई थी वो एग्जैक्ट जो है वो हमारा 1 नंबर का डिफरेंस रहा है और अपनी 118 की हमने प्रेडिक्शन की थी, लेकिन ये 119 पर गई है। तो फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में हमारा जो अनुमान है उसके अकॉर्डिंग दिस वीडियो जो है वो हमने बनाई है। तो यूआर में 119.40 जो है वो यूआर की जो कट ऑफ गई है। तो जो फाइनल कट ऑफ है इसकी वो 125 तक जो है वो जा सकती है। 125 नंबर जिस कैंडिडेट के हैं वो श्योरली जो है वो इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होगा। इससे ज्यादा कट ऑफ जनरल की नहीं जा सकती है। इसी प्रकार से जो फीमेल की जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम जो है वो 124 तक जा सकती है। 124 तक जो है वो फीमेल की जनरल की कट ऑफ जा सकती है। इसी प्रकार से जो ओबीसी की जो कट ऑफ है 71.72, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि ओबीसी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए मोस्टली 99% वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो सेकंड जो पोर्शन था उसमें क्वालिफाई मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं, तो इनका जो है वो कट ऑफ में शामिल इनको कर लिया गया है। तो 99% आप लगा सकते हो कि जो 70% से जो है वो आप लगा सकते हो कि 70% जो है वो 70 नंबर जिस कैंडिडेट के जो है वो कैंडिडेट्स के आ जाते हैं तो श्योरली ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्ट होगा। इसी प्रकार से जो फीमेल की जो ओबीसी की कट ऑफ है वो भी 70 के राउंड फिगर में जो है वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे। लगभग सभी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो सेकंड पेपर का जो कंपलसरी था, मिनिमम जो मार्क्स उसमें ऑब्टेन करने जरूरी थे, वो उतने मार्क्स भी कैंडिडेट नहीं जो है वो स्कोर कर पाए, इसलिए इसकी कट ऑफ काफी डाउन है। एससी कैटेगरी में 109 है, तो आप ये लगा लीजिए कि इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो आपकी 112 तक जो है जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो ऐसी कैटेगरी में मेल में जो है वो श्योरली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से जो फीमेल में 97 जो 0.43 पर नॉर्मलाइज कट ऑफ गई है, तो 100 मार्क्स जिस कैंडिडेट्स के हैं अप्रोक्सीमेट उसका सिलेक्शन जो है वो ऐसी कैटेगरी के अंदर हो जाएगा। इसी प्रकार से एसटी के अंदर 60.53 और 60.07 है, तो इस कैटेगरी में लगभग जितने भी कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन के बाद जो ईडोजेर के लिए क्वालिफाई किए मोस्टली सभी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी कट ऑफ आप यही मान सकते हो, आप इससे जो है वो ये क्वालिफाई कर पाए वो कैंडिडेट, क्योंकि सभी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है वो आप लगा सकते हो कि जिस 85 तक जो है जिस कैंडिडेट्स के नंबर बन रहे हैं वो मेल में ईडब्ल्यूएस में श्योरली उसका सिलेक्शन है। इसी तरह 82 तक जो है जिसके फीमेल कैटेगरी में
फीमेल में जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो 82 मार्क्स इस कैंडिडेट्स के बन रहे हैं वो श्योरली इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होगा, क्योंकि जो सेकंड पेपर है एसटी कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में जो सेकंड पेपर था जिसमें क्वालिफाइड 35% मार्क्स जो है वो लेने कंपलसरी थे, कैंडिडेट वो मार्क्स जो है जो ऑब्टेन कर लिए वो कैंडिडेट की जो है वो कट ऑफ में नंबर आ गया और फाइनली वो कैंडिडेट सिलेक्ट ही हो जाएगा। कंपटीशन सिर्फ जनरल कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में भी कंपटीशन नहीं है, एससी कैटेगरी में, और थोड़ा बहुत आप ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंपटीशन लगा सकते हो, अदरवाइज जो है एसटी कैटेगरी में ओबीसी में जो है वो कंपटीशन है ही नहीं। तो इस प्रकार से जिस कैंडिडेट्स के जनरल कैटेगरी में इतने नंबर आते हैं 124 फॉर फीमेल एंड 125 फॉर मेल, ही श्योरली सिलेक्ट फॉर दिस पोस्ट एंड आई प्रे टू गॉड दैट यू मस्ट सिलेक्ट फॉर दिस पोस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पोस्ट को शेयर कीजिए। थैंक यू।